बच्चों, कक्षा 7वीं के 10th पाठ विश्व बंधुत्व में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। सबसे पहले हमें ये जानना है कि विश्व बंधुत्व क्या होता है। विश्व बंधुत्व विश्व के प्रति भाईचारे की भावना को कहा गया है। जब हम संपूर्ण संसार को अपना भाई माने। भारतीय संस्कृति की विशेषता रही है कि वो वसुधा एव कुटुम्बकम, वसुधैव कुटुम्बकम का अर्थ है कि पूरी पृथ्वी को ही अपना परिवार मानती है। वो कभी भी धर्म, जाति या किसी अन्य के नाम पर किसी के साथ कोई भेदभाव करने की प्रेरणा जो है वो नहीं देती। तो आओ बच्चों, विश्व बंधुत्व की जो भावना है उसके विषय में आज हम पढ़ते हैं। उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे दैनंदिन व्यवहारे च ये सहायताम करोति से बंधु भवति। भाई की बात की गई है कि भाई कौन होता है, बंधु कौन होता है। उत्सवे खुशी में अर्थात त्योहार पर। व्यसने व्यसन होती है जब व्यक्तिगत आपत्ति किसी पर आ जाए, व्यक्तिगत मुसीबत किसी पर आ जाए। दुर्भिक्षे जब अकाल पड़ जाए। राष्ट्र विप्लवे जब राष्ट्र पर आपदा आ जाए। अथवा दैनंदिन व्यवहारे अथवा हर रोज का जो व्यवहार है, जो प्रतिदिन का व्यवहार है, उसमें यह सहायताम करोति जो सहायता करता है स बंधु भवति वह भाई होता है। खुशी के समय पर, त्योहार के मौके पर कह सकते हो। व्यसने कोई व्यक्तिगत आपत्ति आ जाए, किसी पार्टिकुलर आदमी पर कोई मुसीबत आ जाए, दुर्भिक्ष अकाल पड़ जाए, राष्ट्र विप्लव हो जाए, कोई राष्ट्र आपदा में फंस जाए, जिस प्रकार कोरोना में अब भारत देश फंसा हुआ है। दैनंदिन व्यवहारे और प्रतिदिन के व्यवहार में यह जो सहायताम करोति सहायता करता है स बंधु भवति वह भाई होता है। यदि विश्वे सर्वत्र एतादृश भाव भवेत, यदि विश्व में सभी जगह ऐसा भाव हो, तदा तब विश्व बंधुत्व संभवति, तो विश्व का जो भाईचारा है, विश्व में जो भाईचारे की भावना है उसकी संभावना होती है। यदि विश्व में सभी जगह ऐसा भाव हो तो विश्व बंधुत्व की संभावना हो जाती है। लेकिन क्या दिक्कतें आ रही हैं, मतलब विश्व बंधुत्व की भावना है वो क्यों नहीं होती। अब ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे बच्चों। परंतु अधुना निखिले संसारे, अब संपूर्ण संसार में, कलहस्य कलह का, लड़ाई झगड़े का, अशांति ही अशांति का वातावरणम अस्ति वातावरण है। परंतु अधुना अब निखिले संसारे संपूर्ण संसार में, कलहस्य कलह का लड़ाई झगड़े का, अशांति और अशांति का वातावरणम अस्ति वातावरण है। मानवाः मनुष्य परस्परम आपस में न विश्वसन्ति विश्वास नहीं करते, मनुष्य आपस में विश्वास नहीं करते। ते वे परस्य कष्टम दूसरे के कष्ट को, स्वकीयम कष्टम अपना कष्ट न गणयन्ति नहीं गिनते। भाई अपना आपा सुखी है तो बस सारा संसार सुखी है, इस प्रकार की जो भावना है मनुष्यों में है आजकल। ते वे परस्य कष्टम दूसरे के कष्ट को, स्वकीयम कष्टम अपना कष्ट, न गणयन्ति नहीं गिनते। अपीच और भी समर्थाः देशाः जो समर्थ देश हैं, जो डेवलप कंट्री हैं, जो विकसित राष्ट्र हैं। अपीच और भी समर्थाः देशाः जो समर्थ देश हैं। असमर्थान देशान वो असमर्थ देशों के प्रति उपेक्षा भावम प्रदर्शयन्ति उपेक्षा का भाव दिखाते हैं, उनको इग्नोर करते हैं। तेषाम ऊपरी उनके ऊपर स्वकीयम अपना प्रभुत्व स्थापयन्ति अपना स्वामीपन स्थापित करते हैं, अपना प्रभुत्व स्थापित करते हैं, अपना अधिकार स्थापित करते हैं। संसार में सर्वत्र सभी जगह विद्वेषस्य विद्वेष का, शत्रुताया शत्रुता का, हिंसाया हिंसा की भावना दृश्यते भावना दिखाई देती है। तो भाईचारे की भावना दिखाई नहीं देती। संसार में सभी जगह द्वेष की, शत्रुता की और हिंसा की जो भावना है वो दिखाई देती है। देशानाम विकासः अपि जो देशों का विकास है वो भी अवरुद्धः भवति, इससे अवरुद्ध होता है। इस प्रकार की जो भावना है द्वेष, शत्रुता और हिंसा की भावना से देशों का जो विकास है वो भी अवरुद्ध होता है। क्यों बच्चों? क्योंकि अगर किसी से शत्रुता हम करेंगे तो हम बहुत सारा जो विस्फोटक सामग्री है वो बनानी पड़ेगी और हम बदले में बहुत सारा धन वहाँ पर नष्ट कर देंगे। तो ये धन वहाँ लग जाएगा तो देश की जो आर्थिक
उन्नति है उसमें तो रोक लग ही जाएगी। इयम महती आवश्यकता वर्तते, इयम यह महती बहुत बड़ी आवश्यकता है, यत की एक देश है, एक जो देश है, अपरेण देशेन सह दूसरे देश के साथ, निर्मलेन हृदयन निर्मल हृदय से, मल रहित हृदय से, बंधुताया व्यवहारम कुर्यात बंधुत्व का व्यवहार करे, भाईचारे का व्यवहार करे। इयम यह महती आवश्यकता बहुत बड़ी आवश्यकता वर्तते है, यत की एक देश है, एक देश, अपरेण देशेन सह दूसरे देश के साथ, निर्मलेन स्वच्छ हृदयन हृदय से, साफ दिल से, बंधुताया भाईचारे का व्यवहारम कुर्यात व्यवहार करे। विश्वस्य जनेषु संसार के लोगों में, इयम भावना यह जो भावना है, ये जो विश्व बंधुत्व की भावना है, आवश्यक है। ततः उसके बाद विकसित अविकसितयो देशों मध्य, विकसित और अविकसित देशों के बीच में, समस्त स्पर्धा भविष्यति, स्वस्थ स्पर्धा होगी, स्पष्ट होड़ होगी, स्पष्ट कंपटीशन होगा। उसके बाद ही जो विकसित कंट्री हैं, जो डेवलप्ड कंट्री हैं अमेरिका जैसे, और जो अविकसित कंट्री हैं भारत जैसे, ठीक है, जो अभी पूरे विकसित नहीं हुए हैं, जो विकासशील हैं, उन देशों के बीच में जो स्वस्थ स्पर्धा होगी, प्योर कंपटीशन होगा, स्वस्थ होड़ होगी। सर्वे देशाः सारे देश, ज्ञान विज्ञानयो क्षेत्रे ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में, मैत्री भावनया सहयोगेन च और मैत्री भावना के सहयोग से, समृद्धिम प्राप्तुम समर्था भविष्यन्ति समृद्धि प्राप्त करने में समर्थ हो जाएंगे। सारे जो कंट्री हैं वो ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में मैत्री भावना के सहयोग से समृद्धिम प्राप्तुम समृद्धि प्राप्त करने में, प्रोग्रेस करने में, समर्था भविष्यन्ति समर्थ हो जाएंगे। अब उदाहरण देता है कि जो प्रकृति है वो भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। सूर्यस्य चंद्रस्य च प्रकाशः, सूर्य का और चंद्रमा का जो प्रकाश है, सर्वत्र सभी जगह समान रूपेण प्रसरति, समान रूप से फैलता है। अब ये नहीं है कि जो अमेरिका है वो विकसित कंट्री है, वहाँ अलग प्रकार का सूरज निकलता है, और भारतवर्ष जो है वो विकासशील देश है, यहाँ अलग प्रकार का सूरज निकलता है। तो प्रकृति भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है। सूर्यस्य चंद्रस्य च, सूर्य का और चंद्रमा का, प्रकाश है जो प्रकाश है, सर्वत्र सभी जगह, समान रूपेण समान रूप से प्रसरती फैलता है। प्रकृति अभी जो कुदरत है वो भी, प्रकृति भी, सर्वेषु सभी में, समत्वेन व्यवहरति, समत्वेन समान रूप से, व्यवहरति व्यवहार करती है। जो प्रकृति है, जो नेचर है, वो सर्वेषु सभी में, समत्वेन समान रूप से, व्यवहरति व्यवहार करती है। जब सूर्य निकलता है तो ऐसा नहीं है कि जो अमीर है उसके घर में धूप देता है और जो गरीब है उसके वहाँ से जो सनलाइट है उसको हटा लेता है, ऐसा नहीं है। तस्मात इसलिए, अस्माभि हमारे द्वारा, अस्माभि सर्वै हम सभी को, परस्परम आपस में, वैर भावम अपहाय वैर भाव छोड़ करके, दुश्मनी का भाव छोड़ करके, विश्व बंधुत्व स्थापनीयम विश्व के भाईचारे की भावना जो है स्थापित करनी चाहिए। इसलिए हम सभी को आपस में वैर भाव को छोड़ करके विश्व बंधुत्व की भावना स्थापित करनी चाहिए। अतः इसलिए विश्वस्य कल्याणाय, संसार के कल्याण के लिए, एतादृशी भावना भवेत, इस प्रकार की जो भावना है वो हमारे मन में हो। विश्व के कल्याण के लिए जो एतादृशी भावना, ऐसी भावना भवेत होनी चाहिए। किस प्रकार की भावना होनी चाहिए? अयम निज है, यह अपना है, परोवा अथवा दूसरे का है। ऐसी गणना, ऐसी जो गणना है, ऐसी सोच जो है वो लघु चेतसाम, छोटे दिल वाले व्यक्तियों की होती है, छोटे चित्त वाले व्यक्तियों की होती है। ठीक है ना। अयम निज है, यह मेरा है, परोवा अथवा पराया है, ऐसी जो गणना है, ऐसी जो सोच है, लघु चित्त वाले व्यक्तियों की होती है। जिनका जो दिल है ना वो छोटा है, उनकी होती है ये सोच। जिनका उदार चित्त है, उदार चित्त वाले जो लोग हैं, ठीक है ना, जिनका उदार मन है, ऐसे महान लोग तो वसुधा एव, यहाँ दो शब्द हैं, वसुधा और एव। वसुधा होती है धरती, धरती को ही कुटुंबकम परिवार मानते हैं। यह अपना है, पराया है, ऐसी गणना तो छोटे चित्त वाले लोग करते हैं, छोटे दिल वाले लोग करते हैं।
उदार चरिता नाम तु, जो उदार चित्त लोग होते हैं, जो उदार स्वभाव वाले लोग होते हैं, उनके लिए तो वसुधा एव कुटुंबकम, यह है पृथ्वी, पूरी पृथ्वी ही अपना परिवार है। प्यारे बच्चों, जो पहला प्रश्न है आपका अभ्यास का, उसमें उच्चारण करना है आपने इन शब्दों का। जो पहला शब्द है जैसे दुर्भिक्षे, राष्ट्र विप्लवे, विश्वबंधुत्वम, विश्वसंति, उपेक्षाभावम, विद्वेषस्य, ध्यातव्यम, दुःखभाग और प्रदर्शयन्ति। प्रश्न संख्या जो 2 है उसमें मंजूषा से समानार्थक पदों को लेकर के और लिखना है। तो देखते हैं, जैसे शवकीयम, इसका जो समानार्थक पद है वो क्या होगा? शवकीयम होता है अपना, ठीक है। और आपने यहाँ से समानार्थक पदों को लेना है, समानार्थकानी पदानी। शवकीयम, अवरुद्धः, बाधितः। शवकीयम को हम जो है बाद में देखेंगे। शवकीयम, अवरुद्धः, अवरुद्ध का क्या हो जाएगा? बाधितः। कुटुंबकम, परिवारः। अन्यस्य, परस्य। अपहाय, त्यक्त्वा। ठीक है। समृद्धम, संपन्नम, मैं जो है इनको निशानी ही लगा देता हूँ, आप यहाँ से देखिए। जो पहला है वो क्या है? शवकीयम। शवकीयम होता है अपना, तो ये आ जाएगा आत्मानम, ठीक है। अवरुद्ध का हो जाएगा बाधितः। कुटुंबम कम हो जाएगा परिवारः। अन्यस्य हो जाएगा परस्य। अन्यस्य किसका हो जाएगा? परस्य, समानार्थक शब्द। अपहाय, छोड़ करके, ये हो जाएगा त्यक्त्वा। समृद्धम, समृद्धम संपन्नम। कष्टम, कष्टम हो जाएगा दुखम। और निखिले हो जाएगा संपूर्ण। तो इस प्रकार से ये हो गए। परस्य दूसरे का, दुखम दुख, आत्मानम अपना, शवकीयम बाधित है, अवरुद्ध है, परिवार है जो कुटुंबकम, और संपन्नम समृद्धम, त्यक्त्वा अपहाय, और संपूर्ण निखिले। अग्रिम देखते हैं। अग्रिम में रेखांकित पदों को संशोधित करके लिखना है। छात्राः क्रीड़ा क्षेत्रे कंदुकात क्रीडन्ति, तो जिससे खेला जाए इसमें तृतीय आती है, तो यहाँ पर आएगा कंदुकेन। क्या आएगा? कंदुकेन। किसकी जगह? कंदुकात की जगह। ते बालिकाः मधुरम गायन्ति, तो बालिका है इसलिए बच्चों ते नहीं आएगा, तो ते की जगह क्या आएगा? ताः। ताः बालिका मधुरम गायन्ति। अहम पुस्तकालयेन पुस्तकानि आनयामि, तो जहाँ से कोई लाया जाए वहाँ पंचमी विभक्ति होती है, तो पुस्तकालयीन की जगह आएगा पुस्तकालयात। यहाँ पुस्तकालयात तय हलंत रहेगी, पुस्तकालयात आएगा। अग्रिम देखते हैं। तुम किम नाम, तुम की जगह आएगा तव किम नाम, ठीक है। आपका क्या, तुम्हारा क्या नाम है। और जो गुरुम नमः है, नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति आती है, यहाँ आएगा गुरुवे नमः। गुरुवे नमः। आगे देखते हैं। मंजूषा से विलोम पदों को लेकर के आपने भरना है, तो हम इसको थोड़ा नीचे रख लेते हैं। अब शत्रुतायाः, मित्रतायाः, पूरा पहले और अधुना अब। मानवाः, दानवाः, उदारचितानां, लघुचेतसां, सुखिनः, दुखिनः, और अपहाय गृहीत्वा। इस प्रकार ये हो जाएंगे। अग्रिम देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 में लिंग, विभक्ति और वचन आपने लिखना है। लिंग, विभक्ति और वचन, इसको ध्यानपूर्वक आपने देखना है। जैसे बंधु है, यहाँ पर लिंग लिखना है पहले, तो कौन सा है? ये पुल्लिंग है। विभक्ति कौन सी है इसमें? प्रथमा विभक्ति है। और वचन भी कौन सा है? एक वचन है। तो ऐसा आपने लिखना है। देशान,
लिंग कौन सा है, पुल्लिंग। विभक्ति कौन सी है, द्वितीया। और वचन कौन सा है, बहुवचन। मैंने द्वितीया को 2 में शॉर्टकट लिख दिया, आपने पूरा द्वितीया लिखना है। गृणायाः लिंग कौन सा है, स्त्रीलिंग। विभक्ति कौन सी है, विभक्ति है ये षष्ठी। और वचन कौन सा है, एक वचन। कुटुंबकम लिंग कौन सा है, नपुंसक लिंग। विभक्ति कौन सी है, प्रथमा। विभक्ति है प्रथमा। और वचन कौन सा है, एक वचन। रक्षायाम स्त्रीलिंग। विभक्ति कौन सी है, सप्तमी। और वचन कौन सा है, एक वचन। अग्रिम देखते हैं। ज्ञान विज्ञानयोः, ज्ञान विज्ञानयोः कौन सा है, नपुंसक लिंग। विभक्ति कौन सी है, सप्तमी। और वचन कौन सा है, द्विवचन। तो प्यारे बच्चों ये हो गया। अग्रिम है कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचितां विभक्तिं योजित्वा रिक्तस्थानानि पूरयेत्। उचित विभक्ति का जो चयन है वो करना है। जैसे खाली स्थान विद्यालयम उभयतः वृक्षा सन्ति, विद्यालय के दोनों ओर वृक्ष हैं, तो विद्यालय में द्वितीय विभक्ति आ गई, तो उभयतः के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो कृष्णम की जगह क्या आ जाएगी, कृष्णम, कृष्णम आ जाएगा बच्चों। ग्रामम परितः गोचरण भूमि, यहाँ जैसे ग्रामम आ गया परितः के योग में, यहाँ पर आ जाएगा मंदिरम, मंदिर के चारों ओर भक्त हैं, तो यहाँ जाएगा मंदिरम। जैसे सूर्याय नमः किया है, ऐसा है जो है गुरु की जगह क्या हो जाएगा, गुरुवे नमः। गुरु की जगह क्या हो जाएगा, गुरुवे नमः, गुरुवे, गुरवे। वृक्षस्य उपरि खगा सन्ति, जैसे वृक्ष की षष्ठी वृक्षस्य बन गई, असव की षष्ठी कौन सी बन जाएगी, अस्वस्य। अग्रिम देखते हैं। कोष्ठकात् समुचित पदम चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयेत्। कोष्ठ से उचित पद लेकर के रिक्तस्थानों की पूर्ति करनी है। तो नमः के योग में कौन सी विभक्ति आती है, तृतीया, नहीं सॉरी चतुर्थी, तो क्या जाएगा, हरये नमः। प्रीतः, प्रीतः के योग में द्वितीया, तो क्या जाएगा, ग्रामम। नमः के योग में कौन सी आएगी, चतुर्थी, तो क्या आएगा, अम्बायै नमः। और ऊपरी के योग में षष्ठी, तो मंचस्य ऊपरी। और उभयता के योग में कौन सी आती है, द्वितीया, इसलिए क्या जाएगी, पितरम। प्यारे बच्चों, आशा है कि आपको जो है वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।